समस्तीपुर जिले में नगर निकाय चुनाव के दौरान मुसरी घरारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुसरी घरारी नगर पंचायत के बिशंबरपुर एलौथ वार्ड संख्या 7 की है। जख्मी प्रत्याशी की पहचान मोहम्मद नसरुद्दीन के रूप में हुई है। घटना के संबंध में जख्मी प्रत्याशी के परिजन का आरोप है कि बूथ पर दूसरे पक्ष के द्वारा गड़बड़ी की जा रही थी, जिसकी सूचना पर प्रत्याशी नसरुद्दीन बूथ पर पहुंचे थे। इस दौरान 20-25 की संख्या में दूसरे पक्ष के समर्थकों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। प्रत्याशी के परिजनों का आरोप है कि मतदान में गड़बड़ी की शिकायत उन लोगों के द्वारा जिला के वरीय अधिकारियों से भी की गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। वहीं पीड़ित परिजन चुनाव आयोग से तत्काल वार्ड 7 के चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उधर मारपीट की इस घटना के बाद मतदान केंद्र पर कुछ देर के लिए चुनाव भी प्रभावित हुआ था, लेकिन पुलिस की तैनाती के बाद पुनः मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया। उधर मुसरी घरारी पुलिस का कहना है कि बूथ पर प्रत्याशियों के बीच आपस में झड़प की बात सामने आई है। हालांकि अब तक पीड़ित पक्ष का बयान नहीं मिला है। क्या मामला है, कैसे जख्मी हुए हैं? सर, हम नगर पंचायत मुसरी घरारी वार्ड नंबर 7 हम बूथ पर थे, तो उसके दौरान ये कुछ गैदरिंग हो रहा था। तो अंदर ये प्रत्याशी है मोहम्मद नसरुद्दीन, तो प्रत्याशी से अंदर जब गए तो देखिए कुछ गैदरिंग हो रहा था, कुछ पैसे का लेन देन था। वहाँ पर वहीं पर एक दबंग मुखिया जी पूर्व कुर्सी साहब थे, तो उनका जो वीडियो बना तो वो विरोध किए और गाली गलौज इनके साथ किए और मारपीट अंदर से शुरू हो गया। और उसको हम लोग भी बचाव में गए तो हमको भी पीटा गया और इनके सर में बहुत ज़्यादा चोट है। और उनके साथ जो थे एक फिरोज साहब थे, एक साजू साहब थे, एक परवेज अख्तर नाम का आदमी था, एक नसीम नाम का आदमी था, और उनके साथ करीब हमें लगता है कि 200 लोग थे और सभी लोग एक प्रत्याशी के साथ मारपीट की और साथ। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा शहर के नाका नंबर 1 के समीप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यालय परिसर में अवस्थित 4 एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाब में ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से 2 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। यह बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट आधारित तैरता बिजली घर है। इस प्लांट में नीचे मछली का पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बारीकी से इसका अवलोकन किया गया। उन्हें मौके पर उपस्थित संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन के लिए तथा पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए यह एक अच्छी योजना है। तालाब में मछली पालन भी किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा के अन्य बड़े तालाबों पर भी इसी तरह का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। कितना देर इससे कितने घरों को बिजली मिलती है? लमसम से इस एरिया का लमसम दिन में 2 फीट, यहाँ पे 3 फीटर चलता है तो दिन का जनरेशन लमसम इससे हो जाता है फिलहाल से इसी अभी समर का मौसम में सर अभी तक का पीक ये चल रहा है 700, 800, 900 आधे पे लमसम चल रहा है। 404 में 4000 लमसम 5000 चल रहा है किलोवाट। और वही समर में 1600 प्लांट 1600 चल रहा है। तो विजिट करने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बिहार सरकार का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जो ये बिजली का कंसेप्ट है, इस बिजली को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सूर्य इसका स्रोत है और
और इस प्रकार से जो हमारे तालाब है, जल स्रोत है, उसके ऊपर से जब हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं तो मछली का पालन भी होता है और साथ साथ जो है जल का प्रदूषण स्तर भी कम रहता है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु द्वितीय चरण में 28 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 7 बजे से 5 बजे अपराह्न तक नगर निगम दरभंगा तथा नगर पंचायत भड़वाड़ा एवं नगर पंचायत सिंहवाड़ा के कुल 68 वार्डों के 298 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराया गया। अपराह्न 5 बजे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नगर निगम दरभंगा में कुल मतदान का प्रतिशत 51.7% रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 48.2 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 55.2% रहा। वहीं नगर पंचायत भड़वाड़ा में मतदान का प्रतिशत 59.97% रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 55.41 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.2% रहा। इसके साथ ही नगर पंचायत सिंहवाड़ा में मतदान का प्रतिशत 57.87% रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 51.67 एवं महिला मतदाता का प्रतिशत 64.93% रहा। उल्लेखनीय कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु कुल 106 सेक्टर दंडाधिकारी लगाए गए थे तथा 30 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए थे। 6 जोनल दंडाधिकारी, 3 सुपर जोनल दंडाधिकारी लगाए गए थे। वहीं मतदान केंद्र पर पर्दा नशी मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों को लगाया गया था। जिला एवं अनुमंडल के साथ साथ प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे, जो दिन भर कार्यरत रहा। में इस बार तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का इलेक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए और बहुत ही अच्छे इंतजामात के साथ यहाँ वोटिंग हो रही है। किसी तरह का कोई हंगामा फसाद नहीं है और बहुत शांति से यहाँ पोलिंग हो रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था किया गया, कैसा व्यवस्था? सरकार और प्रशासन की ओर से व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है। कौन सा मतदान केंद्र, कौन जगह है? ये वार्ड नंबर 37 है, जिला स्कूल। वोट कर दिया आपने? वोट हमने कर लिया है, एक साथ 3 वोट हमने पहली बार किया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद साबिर अंसारी। ये वोटिंग तो कर लिए हैं। एक्चुअली ऐसा है कि इस बार जो सरकार ने नया कानून लेकर के आए हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को जनता ही चुनेगी, तो हम लोगों का पहला प्रायोरिटी ये है कि उनको चुन रहे हैं जो जनता के लिए काम कर रहा है। हाँ, और जो सुख दुख में, किसी आपदा में आते हैं आगे बढ़ चढ़ के, हम लोगों ने उनको ही चुना है।
क्या जिनको हमने मत किया है, हाँ हम जान रहे हैं उनको बखूबी। वो पहले से भी अच्छा काम किए हैं शहर के लिए भी और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी। कभी भेदभाव हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है। तो इंसानियत के लिए जो काम करते हैं हम उनके साथ हैं। मेरा मत इंसानियत के नाम पे हमने दिया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरजू, समाज सेवी करमगंज, वार्ड नंबर 33। चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? वोट आपने दे दिया? एक्चुअली हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये मौका दरभंगा वासियों को पहली बार मिला है, जो जनता सीधे अपनी ओर से महापौर, उपमहापौर और पार्षद को चुन सकती है। पहले क्या होता था कि जनता पार्षद को चुनती थी और फिर पार्षद उपमहापौर और महापौर को चुनते थे। इससे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग जो बोलते हैं कि मोल मोलई का जो खेल होता था, खरीद फरोख्त का जो खेल होता था, तो उसमें रोकथाम लगेगी। और जो चुनावी प्रक्रिया है और जो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से ये एक बहुत अच्छा पहल है, सराहनीय पहल है। और हम अपील करेंगे दरभंगा की जनता से कि ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके सपनों को साकार कर सके। कैसा लग रहा है इस तरह का मतदान आपने दिया है, कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी वक्त के बाद मैं चुनाव में हिस्सा लिया हूं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूं। तो मेरे ख्याल से सुबह में जो वोटिंग का जो रेशियो था, यहाँ पे पोलिंग रेशियो वो कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढली है तो मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अभी कितना टाइम लगभग हुआ है? अभी मतदाताओं की भीड़ काफ़ी देखने को मिली। अभी लंच के बाद, जब लंच ब्रेक था, लंच के बाद जो है लोगों में उत्साह बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ठंड के वजह से सुबह में तापमान, कोहरा काफ़ी नीचे था, तो मतदाताओं की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी पोलिंग बूथ पे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे दिन जो है, सूरज जो है मस्त हो रहा है, उसके बाद जो है मतदाताओं की जो संख्या है, कतार है, वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं लंबी होती जा रही है। जी अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम जकी है, मैं वार्ड नंबर 37 का निवासी हूँ। वोट कर लिया आपने? जी हो गया मेरा वोट। मेरा वोट उस उम्मीदवार के लिए जो ईमानदार हो, मेरा वोट उस उम्मीदवार के लिए है जो कि कोरोना काल में काम किया हो, मेरा वोट उस उम्मीदवार के लिए जो न बिकेगा और न बिकने देगा। ये HP हसन बेगम सुगरा गर्ल्स हाई स्कूल है। कैसा मतदान चल रहा है? बहुत पीसफुली चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। कितना मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं? 2 कोई दिक्कत नहीं। लगातार 7 बजे से सर है, 7 बजे से चल रहा है, 5 बजे तक चलेगा। महिला वोटर की वोट की तादाद बताइए, कितना हजार? ये मुल्ला हलीम खामी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हिना फिरदौस, हम यहाँ के प्रधान अध्यापक, हमको कल्चरल ऑफिसर बनाया गया। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मतगणना केंद्र बाजार समिति शिवधारा में 30 दिसंबर 2022 को मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा
राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि दरभंगा जिला में बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर दरभंगा जिला अंतर्गत द्वितीय चरण में दरभंगा नगर निगम तथा नगर पंचायत सिंहवाड़ा एवं नगर पंचायत भड़वाड़ा का 28 दिसंबर 2022 को मतदान के पश्चात मतगणना का कार्य 30 दिसंबर 2022 को प्रातः 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा दरभंगा स्थित ब्रजगृह जहां मतदान के पश्चात पोल्ड ईवीएम सुरक्षित सील कर रखवाया गया है में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा। आदेश में कहा गया कि मतगणना के अवसर पर मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। यह तस्वीर हम आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहमगंज उर्दू दरभंगा की दिखा रहे हैं, जहां पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा नगर निगम चुनाव को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहमगंज उर्दू में शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान चल रहा है। यहां पर अच्छी संख्या में मतदाताओं की भीड़ भी देखी गई। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहमगंज उर्दू मतदान केंद्र पर हो रहे मतदान और वोट गिराने के बाद वापस घर जा रहे कुछ मतदाताओं से बात किया तो उन लोगों ने सरकार की इस व्यवस्था को काफ़ी सराहा। कहा, जनता के हाथ में मेयर, डिप्टी मेयर का वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा फैसला है। सरकार का यह फैसला, जिसमें एक साथ 3 वोट करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा दिक्कत ज़रूर हुआ ईवीएम देखने समझने में, लेकिन यह नई व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। नाम राघव कुमार लाल हुआ और मैं यहाँ QRT के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ। 2 बूथ हमारे कंट्रोल में है और दोनों बूथ जो है सो बहुत अच्छा ढंग से उस पर मेरा मशीन काम कर रहा है और पुरुष और महिला दोनों जो वोटर हैं बहुत अच्छा से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान दोनों बूथ पे हो रहा है। 33 यहाँ आपको डिप्टी मेयर और मेयर को हम लोग को चुनने का मौका मिला है। पहले ये था कि आपको काउंसलर चुनेंगे, यह अब पब्लिक के हाथ में है। देखिए पब्लिक की सोच रहा ताकि यह पब्लिक के हाथ में है डिप्टी मेयर चुनना। पहले था कि अब पब्लिक किसी और को चुनती, पब्लिक के हाथ में तो पहले नहीं था, अब पब्लिक चुन रही है, बहुत अच्छी बात है। अब जिसको इससे जाएगा अपना, ये आपको प्राइमरी स्कूल है रामगंज प्राइमरी स्कूल है। नगर पालिका चुनाव 2022 दूसरे चरण का मतदान दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में बुधवार को सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है। हालांकि सुबह के समय ठंड रहने के कारण मतदाताओं की मतदान केंद्र पर भीड़ बहुत कम देखने को मिली, लेकिन वोट गिराने के प्रति मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। यह तस्वीर हम आपको जिला स्कूल मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां करीब 4 के संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला स्कूल मतदान केंद्र पर जायजा लेने पहुंचे अपर समहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चल रहे मतदान का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि नगर पालिका चुनाव का आज मतदान हो रहा है और शांतिपूर्ण वातावरण में यह मतदान हो रहा है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई तरह की दिक्कत की सूचना नहीं है। देखिए मतदान जो प्रक्रिया है बहुत शांतिपूर्ण है और सभी जगह जो है सो पंक्तिबद्ध होकर मतदाता अपना वोटिंग कर रहे हैं। अभी कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है और हम समझते हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न है। कितने बजे? दिक्कत कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लाइटिंग की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, इस बार फेशियल पहचान भी हो रहा है, तो वो भी सभी जगहों पर पाया गया है कि बढ़िया ढंग से हो रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई समस्या। न्यू
Horizon Public School with hostel, Alafganj, Kadrabad, Darbhanga. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.